लड़ना लास्ट तक, ठीक है। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर आप लड़ोगे लास्ट तक तो आप जीत जाओगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि पहला सेक्शन आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप वहीं हार मान जाते हो, बट मैं आपको बोलूँगा कि देखो लास्ट तक, जब तक लास्ट मिनट नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी पूरी मिली हुई है तो अपने आप को बाउंस बैक कराओ बार बार। अगर आप बाउंस बैक करोगे तभी आप जीतोगे भाई, लाइफ में भी और पेपर में भी। दिस वीडियो विल बी बाइलिंगुअल, द इंग्लिश पार्ट विल स्टार्ट आफ्टर द हिंदी पार्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रवि शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो पेपर आ रहा है आरआरबी पीओ का 2-3 दिन बाद, कि इन 2-3 दिन में हमें क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों का 1 तारीख को है, कुछ 7 का है, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ लाइन पे ये रहेगी प्रेपरेशन जो अब लास्ट 2-3 दिन में होनी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये बता दूं कि प्रेपरेशन 2-3 दिन में नहीं हो सकती। अगर आप प्रेपरेशन जारी रख रहे हैं तो 2-3 दिन में अब क्या करना है मैं वो बताऊंगा आपको। प्लस मैं ये बताऊंगा कि आप जब एग्जाम में बैठे होंगे तब आपको क्या करना है, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू इन दोज 45 मिनट्स, right, to get maximum out of those 45 minutes, right? So we will talk about these things. If you want to connect with me, you can connect with me on Champions of Ravi Sharma Telegram channel, where we do some voice chat shows as well, and I try to keep you all on positive track and right track. And also you can connect with me on Instagram. The link is in the description. So before we begin, जिस एग्जाम कार्निवल की हम बात कर रहे थे वो एग्जाम कार्निवल गाइडली लेके आ चुका आपके लिए, और इस कार्निवल में आपको हर चीज़ पे 50% ऑफ मिलेगा, एकदम फ्लैट 50% ऑफ। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप RKS 12 लगाओगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलेगा, मतलब 50 और 12 62% ऑफ हर चीज़ पे, ठीक है। तो ये अभी इनके करंट रेट्स हैं इन एग्ज़ाम कार्निवल में। जैसे PDF कोर्स प्री प्लस मेंस जिसमें आपको 40,000 प्लस सवाल मिलते हैं, तो वो आपको सिर्फ 600 रुपये में है। उस पर भी आप RKS 12 लगा के 12% और डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन रेट्स पे भी 12% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए RKS 12 आप लगा लेना। एंड अगर आपको गाइडली का कोई प्रोडक्ट ख़रीदना है तो इससे शायद बेहतर टाइम नहीं होगा, ठीक है। एग्ज़ाम्स भी बहुत सारे आ रहे हैं, सो यू कैन ग्रैब दीज ऑफर्स एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। हाँ जी, तो पहली चीज़ ये है कि इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स एक्चुअली ओवर। देखो आप अभी मॉक में कुछ भी मार्क्स स्कोर कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक भी स्कोर कर रहे हो तो वहाँ पे एक तो पेपर थोड़ा सा इजी आता है, दूसरा कि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वहाँ इन दोज 45 मिनट्स अगर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करें, आप कॉन्फिडेंटली वहाँ पे गए और आपने जो चीज़ें मैं बताऊँगा या जो आपने प्लान की है वो इम्प्लीमेंट की, तो आपका भी क्लियर हो सकता है, चाहे आपकी एक भी मॉक में कट ऑफ या फिर परसेंटाइल कम आई है तो भी, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना है, ऐसे परफॉर्म करना है दैट यू हैव नथिंग टू लूज़। अगर आप इस माइंडसेट से जाएंगे और अच्छे से वहाँ पे सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे जाके, तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है आराम से, ठीक है। तो ये मेरी पहली चीज़ रहेगी कि आपको लास्ट तक इट्स नॉट ओवर अंटिल इट्स ओवर, चाहे आपके मॉक में कुछ भी आए। दूसरी चीज़ कि इन अब 2-3 दिन बचे हैं, ठीक है। अभी जैसे आज 29 तारीख है, फिर 30 तारीख, फिर 31 और फिर 1। तो देखो 31 को तो मैं बोलूँगा कि आपको कुछ नहीं करना, बहुत लाइट रिवाइज़ करना है कि आप स्क्वेयर्स, क्यूब्स, परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन ये आपने रिवाइज़ कर लिए, या फिर आधे घंटे मल्टीप्लिकेशन वगैरह की कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। या फिर ऊपर से आपने अरिथमेटिक के कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, क्वेश्चंस वगैरह नहीं करने हैं सॉल्व, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो आप वहाँ से कंसेप्ट्स रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बात हुई 31 तारीख की। 31 तारीख में देखो क्या होता है कि अब लास्ट डे है, तो किसी ने बहुत अच्छा बोला है कि द बेस्ट थिंग यू कैन डू बिफोर अ टेस्ट इज़ रेस्ट, ठीक है। तो 31 तारीख को अपने माइंड को ज़्यादा प्रेशराइज मत करना, सिर्फ ठंडे दिमाग से काम करना और कोई मॉक नहीं देना 31 तारीख को, ठीक है। अब 29 और 30 को क्या करना है, 2-2 मॉक दे देना रोज, दोनों दिन एक RRB PO का देना, एक RRB क्लर्क का, और दूसरे दिन भी एक RRB PO का, एक RRB क्लर्क का। RRB क्लर्क का देने में आपकी देखो थोड़ी सी तो कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, और दूसरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज कॉन्फिडेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पेपर इज जस्ट लाइक 2-3 डेज अवे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको। 29-30 को आपको 4 मॉक्स दे देने बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और 31 तारीख को कुछ नहीं करना, बस आराम से जो पसंद है वो करो, और फिर 1 तारीख को आप पेपर देने जाओ, ठीक है। इसके बाद अब ये तो मैंने बात कर ली कि अगले 2-3 दिन आपको क्या करना है, ठीक है। तीसरी चीज़ मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है कि एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको क्या करना है। देखो एक्चुअल एग्ज़ाम में
पहली गलती तो ये मत करना कि आप अपने वीक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि यू शुड स्टार्ट विद योर स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट, ठीक है। आपके दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, बट जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उससे आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे रीजनिंग था मेरे केस में, तो रीजनिंग से स्टार्ट करता था। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसी पॉइंट में है कि आपको टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि 30-32 मिनट एक ही चीज़ को दे देते हैं और फिर अगले सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 12-13 मिनट बचते हैं। क्या पता वो सब्जेक्ट आसान आया हो, तुम उसको टाइम ही नहीं दे रहे तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या करना होता है कि देखो, सबसे पहला थॉट तो ये होना चाहिए कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको मैं 20 मिनट के आसपास में ख़त्म कर दूँ, ताकि जो वीक सब्जेक्ट है उसको 25 मिनट के आसपास मिल जाए, ठीक है। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो दूसरा थॉट ये होता है कि आप 23-22 दो, मतलब कि अगर इक्वल टाइमर अगर उन्होंने नहीं दिया तो आप दे दो अपने आप को 23-22 या फिर 22-23, ऐसे करके आप इक्वल टाइमर देने की कोशिश करना जितना हो सके। हाँ, वहाँ पे अगर थोड़ा सा अडेप्ट करने की ज़रूरत पड़े तो एक आधा मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉट मोर देन दैट। 23-22 कैन टर्न इनटू 25-20 बट नॉट मोर देन दैट, राइट। तो स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट पहले और इक्वल टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। ये तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है कि आपको जो इजी और डुएबल क्वेश्चन होंगे ना उनके साथ स्टार्ट करना है। आप सीधा पजल्स पे मत भाग जाना या फिर कुछ ज़्यादा अरिथमेटिक वाले क्वेश्चंस पे मत भाग जाना क्वांट में, ठीक है। यू शुड स्टार्ट विद द मिसलिनियस क्वेश्चंस जिनमें 100% श्योरिटी है कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे तो सही ही करोगे, ठीक है। तो उन क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है जी। अगर आपने उन क्वेश्चन से स्टार्ट किया तो होगा क्या कि पहले 5-7 मिनट में ही आप कम से कम 15-20 सवाल कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो आपका पूरा मोमेंटम पूरे पेपर में जारी रहेगा और फिर आपका पेपर भी क्लियर होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे डुएबल इजी क्वेश्चंस है जो उनसे स्टार्ट करना, और इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस और सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। ये आपका बहुत सही होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये चौथी चीज़ हो गई। पांचवी चीज़ मैं बात करूंगा कि देखो, आपने डुएबल क्वेश्चन से भी स्टार्ट किया, ठीक है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है जिस पे आप स्टक हो रहे हो तो अपने आप को आपने बार बार ये दिलाना है कि यू डोंट हैव टू स्टक एट एनी क्वेश्चन फॉर मोर देन 40 सेकेंड्स। 40-50 सेकेंड से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, तभी आप बाकी क्वेश्चंस को देख पाओगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पीछे हैं पड़े हैं जो कि आपको बहुत सिंपल हैं और बहुत जल्दी मार्क्स दे सकते हैं। कई तो अरिथमेटिक के सवाल भी बहुत सिंपल होते हैं। तो उन तक पहुंचने के लिए ये इंश्योर करना कि आप किसी क्वेश्चन पे स्टक ना हो। अगर आप पीछे स्टक हो गए तो आगे फिर आप नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। लाइफ में भी अगर आप कहीं स्टक होंगे तो निकल जाना वहाँ से, तभी आप आगे अच्छी मंजिलों पे पहुँचोगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी पांचवी चीज़। इसके बाद लास्ट चीज़ है जो कि ऐसे ही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक्चुअल एग्ज़ाम में भी चाहे आपका पहला सेक्शन कैसा ही हो, आपका 20 मिनट कैसे ही जाए, लड़ना लास्ट तक, ठीक है। हारा वही जो लड़ा नहीं। तो अगर आप लड़ोगे लास्ट तक तो आप जीत जाओगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि अब पहला सेक्शन आपका अच्छा नहीं हुआ तो आप वहीं हार मान जाते हो, बट मैं आपको बोलूँगा कि देखो, लास्ट तक, जब तक लास्ट मिनट नहीं है ना, अपॉर्चुनिटी पूरी मिली हुई है, तो अपने आप को बाउंस बैक कराओ बार बार। अगर आप बाउंस बैक करोगे तभी आप जीतोगे भाई, लाइफ में भी और पेपर में भी। तो ये ज़रूरी है कि आप यू शुड नॉट गिव अप अंटिल द लास्ट मिनट। दोज 45 मिनट्स, आपको उन 45 मिनट्स में राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड टिल द एंड लास्ट सेकेंड आपको फाइट करनी है, चाहे आपका बीच में कैसा भी पेपर गया हो या कैसे कितने ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हो। कई बार कुछ नहीं पता होता कट ऑफ, क्या पता वो सबके लिए इतना हार्ड पेपर हो, कट ऑफ नीचे चल जाए, और लेकिन आप तो बीच में ही हार मान गए, तो फिर कट ऑफ नीचे जाने का आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके तो बिल्कुल ही कम आ जाएंगे, क्योंकि आप हार मान चुके हो, ठीक है। तो हार नहीं माननी है लास्ट तक, ये मेरा लास्ट मैसेज रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। Now we will talk in English because a lot of people are requesting me to make videos in English as well. So yes, we will talk about two things. First thing is what to do in the next 2-3 days before the RRB PO happens, and second thing is what to do in those 45 minutes in the actual exam. What are the things you should keep in your mind to ensure a seat in RRB PO or to perform to the best of your abilities, right?
So let's start. See, you have, first point is you have 3 days now, 29th, 30th and 31st. On 31st, you have to do rest. You do not have to pressurize yourself for doing more, because you have to recharge your mind for the next day. So what you have to do, someone has correctly said that the best thing you can do before a test is rest. So I would advise you to rest your body, rest your mind on 31st, so you can go with a fully recharged battery on 1st, right? So 31st, I have already told you that if you want to do something, do revise your squares, cubes, percentages to fraction, do some mind calculation to refresh yourself, and these kind of things you can do. But and also you can revise your arithmetic concepts. Do not do questions, but if you have short notes, if you have short notes, you can revise them as well. So these things you have to do on 31st. On 29th and 30th, you have to give 4 mocks. 2 of RRB PO, 2 of RRB clerk. RRB PO because your exam is of RRB PO, RRB clerk because the pattern is same, and you will have more confidence by attempting RRB clerk mocks before your RRB PO actual exam, right? So these things you have to do in the next 2-3 days. 4 mocks and rest on 31st. Second thing, no matter how many marks you have scored in your mocks, that doesn't matter. It's not over until it's actually over, right? So do not get bogged down with your marks. Do not get overwhelmed with your marks, but just keep yourself calm and tell yourself that it is not over until it's actually over. You have to be positive, be confident while you are going to give the exam, right? So it is important that you do not let your confidence down, because you cannot afford to lose confidence at this point of time in your preparation when your RRB PO is just 2-3 days away. This is it. Now from the third point, we will discuss about what to do in those 45 minutes and how we can maximize our scores. See, first thing is that you should start with your strong subject. If you do not have any weak subject and you have both the strong subjects, then start with the stronger subject, so that you can generate some confidence right from the start. And also it is important that you give equal time management to both. First, try to finish the stronger subject in 20 minutes so that you can have more time for your less stronger subject or weak subject. And second, if you cannot finish it in 20-21 minutes, then then divide it like 23-22 or 24-21, but not less than that, okay, right? So if you can adapt these kind of things in the actual exam, because they would not give you a timer, but you have to keep a timer in your mind, right? So this is my third point, that you should start with your stronger subject and you should focus on your time management as well. Fourth thing I want to talk about is that you should start your paper with easy and doable questions. Try to do at least like 20 questions in first 6-7 minutes. It would give you high confidence. Do not start your exam with puzzles, or do not start your paper with arithmetic and all, right? So do the questions which are short that you will give your results in these questions no matter what, like syllogism, like direction sense, like blood relation. So these are the short questions which you should attempt first, right? So it is very important that you generate the confidence right from the start, and confidence comes when you do more questions in just few minutes. So this momentum will go till the end and you will get more marks accordingly. Next point is, do not stuck at any question for more than 40-50 seconds, right? See, I have told you that you should start with your easy and doable questions, but in easy and doable question you still can find 1 or 2 questions here and there which can be trap, right? You should not stuck on these kind of questions. You have to tell yourself that if you are not getting any idea for 40 seconds or 50 seconds, you should move to the next question. So it is important that you tell yourself over and over again that you do not have to stuck on any question for more than 40 seconds if you are not getting any idea, right? By this way you will able to touch more questions, and by touching more questions definitely you will score high, right? So these are the things I wanted to talk about. And last thing, which is very important,
even if you feel that your first 20 minutes didn't go as you have planned them, still you have to fight till the 45th minute, so that you can give yourself equal opportunity, because these kind of papers can come tough sometimes. At times they can hurt you, but you should tell yourself that if this is tough for me, it will be tough for everyone. If I got stuck at some questions, no worries, I'll fight till the last minute, because I have got this opportunity and I have to make the most out of it. I'll try to teach myself that how I can come out of these tough situations. So these kind of things you have to keep yourself reminding throughout the paper. You have to come back stronger every minute, every second, and that is it. If you come back stronger over and over again, eventually you will have a good paper. Even if you have not started well, you can end it well, right? So tell yourself that even if you have not started it well, you can end it well and you can get selected, because no one knows the cutoffs. So go express yourself, and all the best. If you like this video, you can give me a thumbs up, and if you have not subscribed, you can subscribe as well. So thank you very much. All the best.